बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद और लाहौर से गिरफ़्तार होने वाली मालूम दोनों बहनों के ताने बाने डार्क वेब से जुड़ते नज़र आने लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है और फैसल कुरैशी ने कुछ अर्सा पहले रमज़ानुल मुबारक की नशरियात के दौरान बोल चैनल पर एक बड़ी ही अहम बात बताई थी कि डार्क वेब के ऊपर कौन सी चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं हमारी मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से। और ये जो मालूम दोनों बहनें अरेस्ट की गई हैं, इनके किस रिश्तेदार का मोबाइल जो है वो चेक किया गया है, जिसमें से वो तमाम चीज़ें पुलिस को मिली हैं। आज की वीडियो में एक तो ये आपसे शेयर करूँगी। दूसरे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस केस के अंदर हुई है। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन जो हैं मालूम दोनों बहनों के अकाउंट्स के अंदर की गई हैं, लेकिन वो किसी बाहर के मुल्क से नहीं बल्कि मुल्क के अंदर से ख़ास शख्सियत ने वो ट्रांजैक्शन जो हैं वो की हैं। कौन हैं ये लोग जो इनका साथ दे रहे हैं, जो इनके साथ मिलके ये सारा घनौना दिजाली जो ये धंधा है वो कर रहे हैं। आज की वीडियो में ये सारी डिटेल आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि मुल्तान और जैसे कि फैसलाबाद और लाहौर से मालूना दोनों बहनें जो हैं वो गिरफ़्तार होती हैं और इनके साथ फिर इनके जो खामद हैं, इनके मज़ीद जो घर के लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और अब ये हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन का मामला जो है वो दायरा कार वसी किया गया है, इनको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया गया था। उसके पीछे भी कुछ वजूहात थी जो इनको थाने से नामालूम मुकाम पे जो वो ले जाया गया। चूँकि अगर हम देखते हैं तो ये मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इस पर वीडियोस जो हैं वो बनती हैं, वो इसलिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे पास आती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें सामने आती हैं और हमारे तक पहुंचती हैं तो फिर वो हम आपसे शेयर करते हैं। फैसलाबाद की ये जो खातून है बिलखुसूस जो मालूना ये सनाउल्लाह जो यहाँ पे पकड़ी गई लाहौर के अंदर, उसकी जो बहन है वो उसका एक बड़ा ही मकरू और घनौना जो धंधा है वो अब सामने आया है और वो उसके कुछ अकाउंट्स ऐसे सामने आ गए हैं कि जिसमें वाजिया ये सबूत मिल गए हैं कि इतनी हैवी ट्रांजैक्शन की गई हैं। वो कहाँ से इनको ट्रांजैक्शन जो हैं वो करवाई गई हैं, क्योंकि ना तो इनका ज़ाहरी कोई कारोबार नज़र आ रहा है, ना इनकी कोई ऐसी कोई ये चीज़ नज़र आती है कि ये कोई जद्दी पुश्ती अमीर थे या इनके पास बहुत कोई पैसा था या इनके बड़े बड़े कारोबार हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो इनकी बिल्कुल भी सामने नहीं आई। और अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूं तो बहुत सी वीडियोस जो हैं इस हवाले से सोशल मीडिया से हटा दी गई हैं, जिनको पाकिस्तान के अंदर दिखाने की ममानत है। उन वीडियोस को यहां से हटा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और ये एक सिर्फ ये मालूना दोनों बहनें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा बहुत बड़ा ग्रोह है, एक नेटवर्क है जो वसी पैमाने पे जो है वो फैला हुआ है। और ये पूरा नेटवर्क जो है वो मिलके ये दजाली कुव्वतों का जो एजेंडा है इस पे काम कर रहे हैं। और नाउज़ बिल्ला ये मालून जो बहरिया टाउन से जिसको अरेस्ट किया गया, उसने जो है पुलिस की कस्टडी में भी बहुत सी अजीबोगरीब हरकतें की कि उसके पास बहुत सी गैबी ताकतें हैं और वो उन ताकतों के ज़रिए जो है पुलिस वालों को धमकाती रही कि उनके साथ कुछ गलत कर सकती है। तो वैसे नाज़रीन, अगर हम बात करें तो इन लोगों ने ये आज से नहीं, 7 साल भी नहीं बल्कि 10 साल से इन्होंने ये धंधा शुरू कर रखा है। और 10 साल से इन्होंने इतने लोगों को घेरा हुआ है अपने घरों के अंदर। लोगों को ये लोग बुलाते हैं, उसके बाद उनका ब्रेन वॉश जो है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और वैसे जिनके अकीदे कच्चे होते हैं ना, जिनको दीन का पता नहीं है कि ख़त्मे नबूवत असल में क्या है, जिनको इस बात का इल्म नहीं है, वो इस बात पर सिर्फ मुसलमान हैं कि सिर्फ उनके वालिदैन मुसलमान हैं तो वो इसलिए मुस्लिम हैं और इस वजह से उनका ईमान कच्चा और वो ऐसे गुमराह करने वाले लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं।
और कुरान पाक अल्लाह करीम सबको पढ़ने की जो है वो तौफीक और हिम्मत दे, क्योंकि जिसने कुरान पाक को समझ के पढ़ लिया है, तर्जमे के साथ पढ़ लिया है, तो उसको जो है वो दीन और दुनिया की बहुत सी समझ आ जाती है। और ख़त्म नबूवत के हवाले से भी वाज़िया जो है कुरान पाक में फ़रमाया गया है। और दीन की कमज़ोरी, अक़ीदे की कमज़ोरी है कि जो लोग इन गंदी और गलीज़ औरतों के हाथों जो है वो गुमराह होते रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद इनकी फ़ोर्स में शामिल है और बहुत सी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं कि ये ख़वातीन की बहुत ज़्यादा फ़ोर्स इनके साथ है। और ये जो मालूना है ये वहाँ उनको जब दर्स के नाम पे ये दिजाली धंधा जो है वो अपना खेलती थी, तो ये उनको कहती थी कि मैं अगर ना भी रही तो मेरे मकसद को तुम लोगों ने लेके चलना है। और मलूना की जो बहन हिना अंजम है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ, उसके बैंक अकाउंट की बात करती हूँ, तो डिटेल सामने आ गई है, क्योंकि इनकी ज़राए आमदन चेक की जा रही थी, इनकी फ़ंडिंग चेक की जा रही थी। तो बैरूनी फ़ंडिंग जो है वो तो इतनी ज़्यादा सामने नहीं आई, पाकिस्तान के अंदर से जो है वो अब ट्रांजैक्शन की जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो टैक्स के मामला काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर बेहतर हो रहे हैं और लोगों ने ये मनी ट्रेल वगैरह को भी अब काफ़ी ठीक कर लिया है। ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए जो हैं वो लोग बहुत सी चीज़ों का सहारा लेते हैं। और अब अगर इनकी बैंक अकाउंट्स की डिटेल सामने आई है मलूना दोनों बहनों की, तो पाकिस्तान के अंदर से बड़ी हैवी ट्रांजैक्शन की गई हैं, लाखों रुपए की, कुछ लाखों रुपए की हैं, कुछ करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हैं जो की गई है। मलूना के अकाउंट्स में जो रकम ट्रांसफ़र की गई वो चेक डिपॉजिट नहीं है बल्कि वो कैश डिपॉजिट है। और क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि क्योंकि जो कैश डिपॉजिट होता है, कैश डिपॉजिट में नाम जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो ज़्यादातर जो इनकी ट्रांजैक्शन है, ज़्यादातर जो पैसे इनके अकाउंट्स में आए हैं वो आए हैं जनाब इनके कैश डिपॉजिट के हवाले से। अगर हम इनका ज़रिया मुआश देखते हैं मलूना दोनों लानती औरतों का, दोनों बहनों का, तो लगता है कि ये इनका कोई कारोबार नहीं है, कोई इनका कामकाज ऐसा नहीं है। और ये जो पैसे हैं बिलखुसूस ये इनको इन हैंड जो हैं वो दिए गए हैं, यही नज़र आ रहा है। रोज़गार की कोई स्कीम इनके पास नहीं है, ना इनके पास कोई ज़मीनें हैं, ना कोई जायदाद है कि ये कोई जद्दी पुश्ती अमीर हों तो ये इस तरीके से ये सारा अखराजात जो हो रहे हैं। अब मैं आपको इनका तौर तरीका बताती हूँ कि घर के अंदर ये औरतों को जमा करती थी। गुज़श्ता 10 साल से उनको खाने खिलाए जाते थे, औरतों को घर के अंदर दर्स की आड़ में जो है वो जाली और शैतानी काम ये हैं वो सारे सिखाए जाते थे। और लंगर के नाम पर ये लोग जो हैं वहाँ पे जो पकवान तैयार करते थे वो अगर बात की जाए तो वो इतना लंबा चौड़ा ख़र्चा कौन कर रहा था? कैसे हो सकता है कि घर के अंदर हज़ारों औरतों को ये लोग जमा करके तो उनको लंगर भी खिलाते थे और उनकी ब्रेन वॉश भी करते थे। पैसा तो इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग जो है वो हो रही, जो बहुत सी चीज़ें अब सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान के अंदर से ये जो है फंडिंग के मामलात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरअसरार हैं। इस सिलसिले में एक गिरफ़्तारी हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट गिरफ़्तारी है। ख़तून के शोहर के तल्लुकात थे उस बंदे के साथ, मलूना ख़तून का जो शोहर है उसके किसी बंदे से तल्लुकात थे। वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट गिरफ़्तारी है जो कि पुलिस ने की है। इन्वेस्टिगेशन जो है उस बंदे से की जा रही है और चूँकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है तो इस वजह से भी ये इन सब को जो है वो किसी थाने में या सामने किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस पे नहीं रखा गया जहाँ तक आवाम की बासानी रसाई हो, क्योंकि इस तरह के मामलात में जब सेंसिटिव मामलात होते हैं तो लोग जो हैं आवाम सड़कों पे निकल आती हैं। पहले भी इस तरह आवाम बाहर निकलती रही है, मजहबी मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं मजहबी जो वो बाहर निकल के प्रोटेस्ट करती थी और इस तरह की चीज़ों से हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। बिलखुसूस जो हमारे इन्वेस्टर यहाँ पर आए होते हैं बाहर के ममालिक से यहाँ पे काम के सिलसिले में, जब वो इस किस्म के पाकिस्तान के अंदर हालात देखते हैं तो वो जो है वापस जाने की कोशिश करते हैं और ऐसे मौके पे जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो भी क्रैश बाजुकात हो जाती है। चूँकि इन ख़वातीन को बड़ी फुर्ती से बड़ी जल्दी जो है वो थाने से किसी नामलो मुकाम पे मुंतकिल किया गया, तो उसकी रीज़न यही थी कि ज़्यादा जो है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो जाए। इन जो मलूना दोनों लानती बहनें हैं इनको अदालतों के अंदर जो है वो रेगुलर पेश नहीं किया जा रहा, क्योंकि
अदालत के अंदर पेश अगर करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली मीडिया भी होगा, पब्लिक के लोग भी होंगे, जो कि फिर मामलात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर सकते हैं। जो अब चीज़ें कुछ मालूम हुई हैं कि इनका फ़ौजी अदालतों के अंदर इन मालून लानती औरतों का ट्रायल चलाया जाएगा। इन लोगों के तल्लुकात पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात से भी अब पुलिस ज़राए का कहना है कि बड़ी बड़ी पाकिस्तान की शख्सियात हैं जिनके साथ इनके तल्लुकात निकले हैं, जो इनके पीछे हैं। अगर चले हमें वो नाम वगैरह अभी नहीं बता रहे हैं, सीगा राज में रखी हुई हैं चीज़ें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जारी है। तो ये लगता है कि ये वही बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, ये वही नेटवर्क है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ख़त्म नबूवत के कानून को ख़त्म करवाने के लिए मुसलसल कोशिश करता रहा है। और इन लोगों को बचाने के लिए भी अब एक मखसूस लॉबी जो है, मैं उस लॉबी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो लॉबी जो है हरकत में आ चुकी है। मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। फैसल कुरैशी की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले रमज़ानुल मुबारक में बोल चैनल की नशरियात पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें थी जो शेयर की थी कि किस तरीके से डार्क वेब के ऊपर हमारी मुक़द्दस हस्तियों की जो है वो कुछ नाजेबा जो है वो चीज़ें बना के रखी गई हैं। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट गिरफ़्तारी हुई है जो मालूना ख़ातून है, उसके शोहर के किसी करीबी अजीज़ की। जब उसका मोबाइल चेक किया गया, पुलिस के अंदर से ज़राए ने बताया कि उसका मोबाइल चेक किया गया तो मोबाइल के अंदर जो है वो डार्क वेब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो कि फैसल कुरैशी ने भी बताई थी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं नाज़रीन, ये बड़ी ही खौफनाक हैं। और ये जितनी खौफनाक चीज़ें हैं, ये जो एक गिरफ़्तारी हुई है और जब उस बंदे का मोबाइल चेक किया गया है बिलखुसूस, तो उसके अंदर डार्क वेब का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा एज अ प्रूफ सामने आ गया है। फैसल कुरैशी भी इस हवाले से बता चुके हैं कुछ अर्सा पहले। तो मैं तो यही कहूँगी कि इन मालून औरतों को, इनके जो रिश्तेदार हैं, जो इनके हवारी हैं, अल्लाह इनको गारित करे और ये जल्द ही इंशाअल्लाह निस्तो नाबूद होंगे और अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। और जब इमाम मेहंदी की अगर हम बात करते हैं तो इमाम मेहंदी जब तशरीफ़ लाएंगे तो सारा निज़ाम जो है वो खुद ही तब्दील हो जाएगा। तो हम इस चीज़ पे इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं कि ये घटिया गलीज़ जो मालून औरतें हैं ये बहुत जल्द जो है वो निस्तो नाबूद होंगी और अपने अंजाम को पहुँचेंगी। और सिर्फ़ एक ज़ात है जिसने कायम रह जाना है और वो है अल्लाह करीम की ज़ात। तो इसलिए नाज़रीन, इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो बड़े ख़तरनाक उसमें चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी अहम शख्सियात हैं जिनके नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी, और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और वसी पैमाने पे जो है इन्वेस्टिगेशन को फैलाया जा रहा है ताकि असल लोग जो हैं वो इस मामले में जो पीछे हैं, जो सब करवा रहे हैं, जितनी भी ये शैतानी हरकतें हो रही हैं, इसके पीछे कौन सा नेटवर्क है उसका पता चलाने के लिए मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी पुलिस कर रही है। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।